हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज भारती फ्रॉम बिहार। मैं केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ और आज मेरा फर्स्ट वीडियो है। क्योंकि मैं बहुत दिन से वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन किसी कारणवश नहीं बना पा रहा था। लेकिन आज वो समय आ चुका है कि मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को ये फर्स्ट वीडियो मिलेगा। और इस वीडियो से भी आप समझ जाएंगे कि आप अगर केमिस्ट्री वाकई सीखना चाहते हैं, वाकई समझना चाहते हैं, तो मैं इस बात को गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप मेरे किसी भी लेक्चर को, किसी भी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो बिल्कुल ही बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से आप उस चीज़ को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। आपको कहीं भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी टीचर के पास समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए वो चीज़ जो केमिस्ट्री बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, लेकिन मेरा ये मानना है कि केमिस्ट्री जितना आसान है उतना और कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है। कारण ये है कि मैं जब पढ़ाऊँगा आप देखेंगे कि किसी भी चीज़ को हम लोग इस तरह से तोड़ के पढ़ेंगे, छोटे छोटे चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसको देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। वो कितना टफ़ से टफ़ क्यों ना होगा, हम बिल्कुल सिंपल टेक्निक, इजी टेक्निक, सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से आपको समझाएंगे कि आपको और भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप जीरो से हीरो बन सकते हैं सिर्फ मेरे वीडियो को देखकर। और आप बिल्कुल ही बेसिक लेवल से जेई लेवल या नीट लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व आराम से चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आज ये फर्स्ट लेक्चर में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, जो कि आपका एनसीईआरटी पार्ट टू में एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये आता है। पहला आता है हेलोल्केन एंड हेलोरिन और ये दूसरा चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसमें सबसे पहले मैं अल्कोहल के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि सिंपल सी बात अगर करते हैं कि अल्कोहल अगर है, और गांव घर में भी हम लोग कहते हैं कि ये लगता है वो अल्कोहल पी लिया है, नहीं तो अल्कोहल अगर पीता है वो, तो कौन सा अल्कोहल पीते हैं? हम लोग जो अल्कोहल पीते हैं, मैं अल्कोहल नहीं पीता हूँ, लेकिन और लोग जो पीते हैं कहते हैं कौन सा अल्कोहल यूज में करते हैं, कौन सा यूज में लाते हैं, कौन सा अल्कोहल पीते हैं। तो मैं आपको बतला दूँ, क्लियर कर दूँ, जो हम लोग यूज करते हैं वो अल्कोहल होता है जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, जिसको हम लोग कहते हैं, कॉमन नेम होता है इसका इथाइल अल्कोहल। वेरी इथाइल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसका फॉर्मूला आप लोग क्लास 10th में भी देखे होंगे। इथाइल अल्कोहल आप रटे होंगे उसमें, लेकिन मैं बतलाऊंगा कि आखिर इसका नाम इथाइल अल्कोहल क्यों पड़ा। ये इथाइल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। अब आप एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि जैसे हम लोग इस कंपाउंड को कैसे कहें कि हाँ ये अल्कोहल हुआ, तो जिस भी कंपाउंड में OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, जहाँ भी आपको OH ग्रुप नज़र में आ जाएगा, तो आँख कान बंद करके बच्चों ये कहना कि वो आपका और कोई कंपाउंड नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अल्कोहल होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि वो अल्कोहल ग्रुप किसके साथ जुड़ा रहना चाहिए, अल्काइल ग्रुप के साथ। किसके साथ, अल्काइल। यानी कि ये कौन सा पार्ट है आपका, अल्काइल पार्ट है, ये अल्काइल पार्ट है। और ये जो है आपका ये आपका इस पार्ट को कहते हैं हाइड्रोक्सिल पार्ट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी कि किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा तो वैसे कंपाउंड को, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कहेंगे अल्कोहल। अब बात आती है अल्काइल ग्रुप क्या हुआ। अल्काइल ग्रुप
के बारे में अगर जानना चाहें तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। जैसे अल्केन, बिल्कुल सुना होगा नाम आपने, अल्केन का नाम सुना होगा, अल्केन, और उसमें से मीथेन का नाम सुना होगा। कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड है मीथेन, जिसको हम लोग कॉमन नेम में उसका मार्स गैस भी कहते हैं, यानी कि दलदल से वहाँ से गैस निकलता है। अल्केन ये आपका जनरल ग्रुप है। अल्केन, अल्किन, अल्काइन, ये सब का नाम सुने होंगे। किसी भी अल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो जो ग्रुप बनेगा उसी ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, अल्काइल। जैसे कहा जाए मीथेन, बोले ना मीथेन, मीथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH4, यहाँ से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो बन जाएगा मिथाइल। मिथ N है, जैसे यहाँ देखिए अल्क N है तो क्या हो गया, अल्क आइल हो गया। तो अल्क हम रहने देंगे, अल्क यहाँ पे मिथ है, मिथ रहने दिए, N को हटा के वहाँ पे क्या जोड़ दिए, YL जोड़, तो मिथाइल हो गया। और CH4 था, इसमें 4 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन निकाल दिए, कितना बचा, CH3 बचा, यानी CH3 को ही हम लोग क्या कहेंगे, मिथाइल कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे है इथेन की बात करते हैं, इथेन का फॉर्मूला होगा C2H6। क्या होगा इथेन का फॉर्मूला, C2H6। यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकालेंगे, ठीक वही बात, अल्क पार्ट को रहने दिए, इथ N है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथ, और उसमें क्या जोड़ देंगे, YL जोड़ देंगे। और यहाँ से C2H6 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे C2H5, वहीं देखिए यहाँ पे C2H5 है। तो जब एक कार्बन का है तो वहाँ पे होता है अल्क क्या, मिथ, और जब 2 कार्बन का होता है तो क्या होता है, इथ, यानी कि मीथेन से मिथाइल और इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल। इसी प्रकार से किसी भी अल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो अल्काइल बन जाएगा। और एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जैसे यहाँ पे खाली जगह दिखा रहे हैं, खाली जगह का मतलब होता है कि वहाँ पे दूसरा कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे CH3 ग्रुप है, इसके साथ अगर OH जोड़ देंगे, CH3 ग्रुप है, इसके साथ OH जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या है, CH3 का नाम क्या है, मिथाइल नाम है। क्या हो गया, मिथाइल। और OH ग्रुप है तो OH ग्रुप के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अल्कोहल लिखते हैं। क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल। ठीक इसी प्रकार से ये इथेन, इथेन से इथाइल हुआ, C2H5 हुआ, C2H5 में OH ग्रुप जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। यानी कि अल्कोहल के बारे में अगर हमसे डेफिनेशन पूछा जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद वहाँ पे OH ग्रुप को अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, अल्कोहल कहेंगे। क्लियर, समझ गए, बिल्कुल ही समझ गए होंगे। अब बात आती है यहाँ पे, ये जो आपका मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, ये सब जो है ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। क्या कहते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड। यानी कि एलिफेटिक कंपाउंड यानी कि एलिफेटिक ग्रुप के साथ अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्कोहल कहेंगे। बात आती है फिनॉल की। फिनॉल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब एरोमेटिक रिंग यानी जिसको कहते हैं बेंजीन, बेंजीन है, और इस बेंजीन में सब जगह क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। सब जगह क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। यहाँ भी किसी एक जगह से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद सब जगह क्या है, हाइड्रोजन है, सब जगह हाइड्रोजन है, सब जगह हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद जो आपका बनेगा, सब जगह हाइड्रोजन रख दिए, एक जगह से हाइड्रोजन निकाल देंगे, यहाँ पे मान लिया जाए, यहाँ से हम हटा दिए, यहाँ पे जोड़ देते हैं OH। यानी कि बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके वहाँ पे अगर OH को रख देंगे, OH को प्लेस कर देंगे, तब जो कंपाउंड बनेगा तो उसको हम लोग कहेंगे फिनॉल। क्या कहेंगे इसको, फिनॉल। क्लियर, अल्कोहल के बारे में समझ गए, फिनॉल के बारे में समझ गए। नहीं, ईथर है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि ईथर में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कुछ और हो जाता है, लेकिन अल्कोहल और फिनॉल में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH रहता है। दोनों में कॉमन है, इसलिए अल्कोहल और फिनॉल को हम लोग क्या करेंगे, साथ में पढ़ते हैं। ईथर को हम लोग बाद में पढ़ते हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन की बात अगर की जाए तो ये क्लियर हो गया, समझ गए, इसको नोट डाउन कर लीजिए।